सर यहाँ पे देखिए सर समोर सर सामने बिल्कुल सामने आपके एकदम बिल्कुल लेफ्ट में सर सर सेंटर में देखिए सर यहाँ पे देखिए सर यहाँ पे देखिए सेंटर में सर यहाँ पे राइट साइड अंदर आ जाओ ना। सर यहाँ जाते सर अंदर भी आते हैं सर समोर इकडे सर सर यहाँ पे सर यहाँ पे सामने सर यहाँ पे सामने यहाँ पे सर यहाँ पे बढ़िया बड़े बड़े आग लगा दिए आ जाओ आ जाओ। क्या पहला दिन है मुझे लगा तेरा पहला दिन है क्या भाई साहब वो भाई पटिया पटिया हेलो सर यस सर ओ एक्सक्यूज मी यस अरे भाई सामने सर तो है ना थोड़ा पीछे सर सर एक मिनट सर ओ सर सर गोविंद जी यहाँ पे गोविंद जी यहाँ पे लेफ्ट साइड से हट जाओ दादा लेफ्ट साइड पीछे से हट जाओ ना जरा सबका निकल रहे हैं भाई जरा हां गोविंद जी लेफ्ट साइड सर इकडे समोर सर लेफ्ट साइड सर लेफ्ट साइड सर यहाँ पे देखिए सर समोर सर इकडे सर यहाँ पे लेफ्ट साइड सर लेफ्ट साइड या लेफ्ट कॉर्नर पहले जो आपने ली वो तस्वीर पहले बराबर नहीं है अच्छा देख भी लिया बरोबर लिया करो सर यहाँ पे सर ये पीछे सादा दादा बाजू हो जाओ दादा आगे बाजू हो जाओ मैडम पीछे हो जाए ना थोड़ा इधर थोड़ा खड़ा रहने यहाँ पे फोटो शक्ति जी ग्रुप फोटो हीरो ये कौन सी गोविंदा जी सामने से शक्ति जी गोविंदा जी के सर गोविंदा जी आप दोनों का सर आप दोनों का सर स्पेशल है यस सर यहाँ पे सामने सर ब्लॉक कर दो सर थोड़ा कैंडिड शॉट चाहिए था सर गले गले मिलते हो हाँ एकदम थैंक यू सर थैंक यू सो मच अरे दादा बाजू हो जाओ कौन है काय करतोस तू अनिकेत का दिखला सेंटर ये कॉर्नर है हां मोबाइल पे है ना एक्सक्यूज मी कैन यू क्लिक वन दोनों का सर गोविंदा जी सर सामने सामने एकदम बोथ ऑफ यू स्टेट हियर सेंटर गोविंदा जी सेंटर थैंक यू चलो सर अंदर इसी वजह से जो है इनको परेशान करने के लिए जो है ये कट्स दिए गए। हम ये कट्स आपको दिखाएंगे, साथ में हम सीन दिखाएंगे कि कट्स जो दिए गए हैं, जो डायलॉग्स यूज़ किए गए हैं वो किस संदर्भ में किए गए हैं। आप सिर्फ एक शब्द उठा के नहीं देख सकते, अल्टीमेटली आपको ये देखना है कि किस संदर्भ में जो है वो डायलॉग्स कहा गया है। और इसीलिए आप लोगों को हमने यहाँ इन्वाइट किया है। आप लोग डेफिनेटली वो देखेंगे और आप अपना जजमेंट जो है डेफिनेटली देंगे। आई थिंक पहले जो है ये देख लें, उसके बाद सवाल जवाब करते हैं। आई थिंक एवी जो है अपना शुरू कीजिए जो और ना ही कोई ऐसा ऑब्जेक्शनेबल या हिंसाप्रद कह सकते हैं। आप लोगों के इस सीन्स के बारे में जो भी क्वेश्चंस होंगे, प्रहलाद जी आपको एक एक सीन जो है पूरा एक्सप्लेन करेंगे। गोविंदा जी नमस्कार, सोहेल बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। एक्चुअली आपकी फिल्म है, इतने बहुत कट्स दिए हैं, आपकी इस पर क्या टोटली प्रतिक्रिया है? देखिए हमारी प्रतिक्रिया अगर सही होती तो यहाँ पे आपके सामने और आपके पब्लिकली लाइव आप सबके सामने क्यों दिखाते कि हमारी फिल्म में क्या है और जो फिल्में पास हो रही है और जिस हिसाब से गाइडलाइन बोल रही है, किसी भी गाइडलाइन में एज ए चेयरपर्सन या एज ए फिल्म मेकर जो भी डायलॉग देखे या भी जो विजुअल्स देखे आपने, या विजुअल्स में गड़बड़ी है
ना डायलॉग्स में गड़बड़ी है। इवन जो ये लोग जो गाइडलाइन लिखते हैं कि वुमेन को टॉर्चर किया गया है और उसे मतलब अपना वायलेंस क्रिएट किया गया है थप्पड़ से। आप देखिए, अगर जो शॉट थप्पड़ का हो, थप्पड़ का शॉट तक नहीं है, सिर्फ एक्शन है, रिएक्शन है और साउंड है। और जहाँ तक जो है जिसमें मतलब इन लोगों को पता ही नहीं कि मतलब जो नए ऑफिसर और जो नए कमेटी मेंबर्स आए हैं जिनका वर्कशॉप भी नहीं किया गया है, ना जो ऑफिसर है वो भी परमानेंट नहीं है या उसका इंटरव्यू लेके उसका एक्सपीरियंस लेके उसको रखा गया है। ये प्रतिक्रिया होती है कि जो भी रीजनल ऑफिसर होता है उसका बाकायदा एडवर्टाइजमेंट होती है, लोग अप्लाई करते हैं मिनिस्ट्री में, उसके बाद एडिशनल कमिश्नर, एडिशनल सेक्रेटरी और चेयरमैन इंटरव्यू लेता है, उसके बाद उसकी काबिलियत पे उसे ऑफिस की इंचार्ज बनाया जाता है। लेकिन इस प्रतिक्रिया में ये नहीं हुआ कि टेम्पररी बेसिस पे ये रीजनल ऑफिसर है जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। लास्ट मंथ में इन लोग ने वर्कशॉप किया था, CBFC ने वर्कशॉप किया था, लेकिन उसमें से एक भी बंदा आज कमेटी में नहीं है। 155 लोग जो है नए बीजेपी पार्टी से और अलग अलग पार्टियों से मतलब जो है ना इसमें अभी मेंबर्स आए जिन्होंने पिक्चर मेरी देखी। ना ऑफिसर को नॉलेज है फिल्म देखने का, ना उन मेंबरों ने जो देखी उनको पता है कि गाइडलाइन भी क्या है। अगर ये थप्पड़ ना मारते हुए जो उन्होंने कर दिया है, मुझे लगता है जितने भी पुराने ऑफिसर है या जो भी है कभी ऐसा काटेंगे नहीं, क्योंकि शॉट ही नहीं है तो काटेंगे क्या। सबसे पहले शॉट तो होना चाहिए, तो शॉट नहीं है। जहां आपने लास्ट शक्ति कपूर का जो है सीन देखा, वहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन दी गई है उसके अंदर दिखा गया कि व्हेन गोविंदा राजा कैरेक्टर गेट अप फ्रॉम द चेयर, डिलीट द कंप्लीट इंटायर पोर्शन। मुझे बताइए कि राजा रंगीला था, राजा रंगीला है, इसमें कौन सी ऑप्शनिटी है या कौन सी वल्गैरिटी है। मतलब ये कि डायलॉग बोल रहा है कि मतलब काट दो, क्या इसका मतलब है व्हाट अ राइट एनीबॉडी है कि भैया आप सीन डिलीट कर दीजिए विदाउट एनी मीनिंग। इंटायर सीन जो है मतलब निकाल दो। जहाँ पे अपना थप्पड़ के अलावा जहाँ पे पूजा का आपने शॉट देखा, जहाँ पे इससे पहले जो एक सीन है टेम्पल के अंदर सीन है जहाँ पे गोविंदा और उनके पूरे परिवार, दोनों भाई राजा और योगी दोनों डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, अपना खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं गरीबों को। उसके बाद वहाँ पे एक कैरेक्टर की जो है लड़की को देखा जाता है, जहाँ पे पूछती है कि आपको अलेखा कैसी लगी, जहाँ बोलता है मैंने नहीं देखी, मैं शिखा की बात कर रहा है, दूसरी लड़की की बात कर रहा है। और यहाँ पे बोलता है मेरा पूरा ध्यान पूजा में था। अब मुझे बताइए, पूजा मीन्स इज नॉट अ लड़की, पूजा मीन्स प्रेयर। अगर इसमें कौन सा वल्गर जो है इसमें डिस्क्रिप्शन दी गई है कि वल्गर गेस्चर ऑफ गोविंदा, तो ये सारी जितनी डिस्क्रिप्शन दी गई है, यहाँ गाइडलाइन दी है, यहाँ जो कट्स दिए गए हैं, दैट इज़ नॉट वैलिड। अगर जो है वैलिडिटी वैसे ही ख़त्म हो जाती है जहाँ पे गोविंदा बैठा हुआ है और वो लिखा कि जहाँ पे वहाँ पे स्टैंड होता है और उसके बाद की सीन ख़त्म कर दीजिए। दैट मीन्स आँखों में चश्मा है या आँखें काम ही नहीं करती, जिन्होंने फिल्म देखी कान बहरे हैं, जिनको डायलॉग नहीं सुना सकते हैं कि भाई रंगीला था, रंगीला है, रंगीला रहेगा। इसमें कौन सी ऑब्जेक्शनेबल बात है? यहाँ जो जिसके बाद आपने अभी वो पर्टिकुलर सीन देखी जिसमें कोई भी मतलब ऐसा कोई गेस्चर नहीं है। पूजा लड़की का भी होता तो मुझे बताइए हाथ का गेस्चर कौन सा वल्गर है, क्या मतलब उसकी मीनिंग होती है। यहाँ पे जितनी फिल्में भी पास हुई, आज देखिए पूरी जो गाइडलाइन को दरकिनार किए हुए हैं और सारी पिक्चरें पास हो रही, चाहे वीरे दी वेडिंग हो या जितनी अभी अनुराग कश्यप की कोई फिल्म आई उसमें देखिए, जो भी फिल्म देखी आपने सारी चीज़ें, इवन सुपर हिट फिल्म जो अभी गई स्त्री, उसके अंदर मतलब श्रद्धा थी, उसके अंदर भी एक डायलॉग है जहाँ पे वाइफ जो है अपना लड़की को देखो वरना तो जो आपको कुछ नहीं लगता तो हाथ से आप काम चलाइए। मतलब इस तरह से यूए फिल्म में मतलब आप डायलॉग पास कर सकते हो। और जहाँ पे क्लीन फैमिली इंटरटेनर है, जहाँ पे गोविंदा ने आज तक ऐसी वल्गर फिल्में की नहीं है। और आज जो मैंने गोविंदा के साथ 3 पिक्चर बनाई है, मर्फी बॉय देखी, आज भी यहाँ बैठा हुआ लग रहा है मर्फी बॉय, हंसने का काम कर रहा है और हंसाता है। उसको आप बोलिए कि वल्गर गेस्चर दिखाते हैं। मुझे शर्म आती है कि मैं CBFC का कभी पार्ट था। गोविंदा जी, आपसे भी जानना चाहेंगे एक्चुअली आपका रिएक्शन क्या है टोटल इस ओवरऑल
इस मुद्दे को लेकर? पहले तो मैं यह कह दूं कि मैं मर्फी बॉय नहीं हूं। मेरा ये सोचना है कि अच्छाई उतनी ही हद में अच्छी लगती है जितना कि वो अच्छा लगे। ये बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं आदरणीय प्रहलाद जी का कि ये आज ये समा ऐसा हुआ है कि मुझे ये अवसर मिला है कि मैं आप लोग के समक्ष वो सब कह सकूं जो इससे पूर्व पहले कभी नहीं कहा। ये आज से 9 वर्ष पहले जो पिक्चर जो अच्छी हो जाए, ऐसी नज़र आए कि ये हिट हो सकती है, समहाउ या तो उसे मंच ही नहीं मिल रहा रिलीज़ का, या रिलीज़ हो जा रही है तो उसे ठीक से रिलीज़ मतलब किया नहीं जा रहा। अब मैं कभी इससे पहले ऐसा नहीं कहा कि ये इसमें मुझे ऐसा कुछ नज़र आ रहा है कि जिसमें थोड़े बहुत उस टाइप के लोग मिल गए हैं कि जो नहीं चाहते कि गोविंदा की फिल्म लगे, या लगे तो उसे मंच प्रदान हो। सैंडविच पिक्चर जो है आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी की, वो थिएटर में रिलीज़ ही नहीं हुई। मेरे जितने आर्टिस्ट मित्रगण हैं, चाहे वो आमिर खान हो, चाहे सलमान हो, चाहे जो आर्टिस्ट हों, वो सभी ने फिल्म देख के कहा कि सुपरहिट फिल्म नज़र आई गोविंदा, ये रिलीज़ कैसे नहीं हुई। मैं चुप हो गया। मुझे ये आदत पड़ी है, मुझे बचपन से यही माता पिता ने समझाया है कि भैया ये सब भाग्य पे है, आप उसे भूल जाइए, काम कीजिए, आगे निकलिए। तो बहरहाल मैं उस पर रिएक्ट नहीं किया। फिर आदरणीय रवि चोपड़ा जी की फिल्म रिलीज़ नहीं हुई। ये कहकर उसे रोक दिया गया कि वो कोर्ट में निकल गई, सम प्रॉब्लम हो गया बिटवीन फाइनेंसर। मैंने सोचा हो सकता है ये भाग्य का हिस्सा हो सकता है, फाइन। फिर अष्टविनायक की फिल्म, मेरी ही फिल्म जो है वो रिलीज़ नहीं हुई। उसके बाद जो बनी फिल्म वो रिलीज़ हो गई, रोहित शेट्टी के साथ वाली। मेरी फिल्म रिलीज़ नहीं हुई, उसे मंच नहीं मिला। ऐसे बहुत सारी फिल्में जो हैं चाय गरम टाइप, जो लोग बेचारे आवाज़ नहीं उठा सके, ये मुझे ऐसा लगा कि कम से कम 100 करोड़ रुपए की जो फिल्म है वो 9-10 वर्ष हो गया है, वो रिलीज़ नहीं हुई, उसे मंच ही प्रदान मतलब दिया ही नहीं गया। अब हाल ही में फ्राइडे रिलीज़ हुई। आप सब जो पत्रकार गण हैं सभी ने बहुत तारीफ की, 3.5 रेटिंग मिली उसे। तो ये सब पढ़े लिखे लोग हैं, ये तो बेवकूफ़ तो नहीं है, ये सिनेमा समझते हैं, देखते हैं और देखने के बाद कहते हैं, सोचने के बाद कहते हैं। सभी ने तारीफ की, उस फिल्म को थिएटर ही नहीं मिले। क्यों? ये कहा गया कि गोविंदा की फिल्म अच्छी होगी, हम थोड़ी ना सोच सकते थे इसे कहाँ से थिएटर दे दें, तो उसे मंच ही प्रदान नहीं किया गया। अब यहाँ तक तो मैं कहा नहीं कभी किसी से, परंतु अब ये हद हो गई कि सेंसर की डेट प्रहलाद जी की फिल्म को मिली ही नहीं। ये तो हद हो गई। अब ये सोचने का विषय है। एक आदमी सह सकता है 2, 4, 3, 4, 5 साल, 9 वर्ष हो गए भाई, क्या है प्रॉब्लम, कहाँ है प्रॉब्लम? और मैं ऐसा क्या हो गया हूं किसी के लिए कि मैंने किसी के साथ घात-पात कर दिया है? मैं ये विषय मेरे समझ में नहीं आ रहा है। मैं इस विषय पे कतई चर्चा नहीं करूंगा। मेरा ये सोचना है कि मुझे मंच ही नहीं दिया जा रहा है। मेरी फिल्में जो हैं वो थिएटर तक पहुंच ही नहीं पा रही हैं। ये तो मैं, ऊपर वाले ने मुझ पे कृपा कर दी है, ये ऊपर वाले ने कर्म किया है कि आदरणीय प्रहलाद जी के माध्यम से आज ये समय आया कि मैं आप लोगों के समक्ष ये कह सकूं। मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूं कि मैं इस पिक्चर को लेके पूरा डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पास 9 वर्ष का पूरा लेखा जोखा है। ये ऐसा मेरे साथ वर्षानुवर्ष से क्यों हो रहा है? मैं पॉलिटिक्स से बाहर निकल चुका हूं। मेरी तरफ से किसी के लिए प्रॉब्लम नहीं है, तकलीफ नहीं है। मैं सिर्फ हाथ जोड़े जोड़े घूम रहा हूं। मेरे तरफ से एक गलत शब्द मैं नहीं कहता हूं किसी से। I think so. I have started feeling that there is a problem and
There are few people, they are behind not providing me the place to act. I'm very sorry for that. And God is there, ऊपर वाला है, और वो बेशक वो किसी के साथ गलत नहीं करता है, और ये लोग जो कर रहे हैं ये सही ढंग नहीं है, ये तौर तरीका ही नहीं है। जिस वक्त मैं ये क्या डिस्कस करूं आप लोगों से कि इस सिनेमा में ऐसा था, इस सिनेमा में ऐसा था, अरे सिनेमा ही नहीं दिखा रहे हैं, फिल्म तो दिखाइए, मुझे मंच तो प्रदान कीजिए, मुझे अवसर तो प्रदान कीजिए। ऐसी क्या गलती मैंने कर दी, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। और मैं ये कह रहा हूं कि मैं हार्डवर्क किए जा रहा हूं, और मैं हार्डवर्क से पीछे नहीं हटूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये किया जा रहा है, और ये आज प्रथम जनता जनार्दन होती है। आप लोग मेरे लिए सिर्फ पब्लिक ही नहीं है, मेरा ऐसा सोचना है कि आप लोग ईश्वर की तरह हर आर्टिस्ट के लिए उसका सिनेमा देखते हैं, उसे मंच प्रदान करते हैं, उसे सम्मान देते हैं, और उसमें मुझे कहीं कमी नहीं रही है। ऊपर वाले ने बहुत मुझ पर कर्म किया हुआ है, वो तो है। परंतु क्योंकि ये आदरणीय प्रहलाद जी के साथ ये हो रहा है, मैं किसी भी भाषा के और किसी विशेष भाषा के वजह से किसी के दिल पे ठेस पहुंचाऊं, ऐसी मेरी कभी इच्छा नहीं है, ऐसी कभी मंशा नहीं है। मेरा ये सोचना है, कृपया मंच तो प्रदान करें, काम तो करने का अवसर मुझे प्रदान करें। और ऐसा हाल रहा तो मैं क्या कह सकता हूँ, और मैं बेचारा होके या लाचार होके लोगों से भटकता फिरूं, ऐसा मेरा उद्देश्य कभी नहीं होता है। मैं तो पॉलिटिक्स से बहुत प्रेम से हाथ जोड़ के निकल आया, अब क्या है। गोविंदा जी, आपको लगता है कि इंडस्ट्री से कुछ लोग हैं जो मतलब मैं ये सब मुझे ये सब टॉक्स अच्छे नहीं लगते हैं। मैं इस इंडस्ट्री से हूँ, और इस इंडस्ट्री से मुझे बहुत मिला है। मैं किसी विशेष लोगों के बारे में कहूँ, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, ये शोभा नहीं देता, ये दुखद है। आप एक प्रहलाद जी जैसे व्यक्ति के लिए आप उसे जगह ही ना दें, जो आधा दर्जन सितारे प्रहलाद जी के माध्यम से इस फिल्म इंडस्ट्री में आए हैं, आप उसे मंच नहीं देंगे। दिस इज रॉन्ग। आई थिंक this is something different world we are watching, and this is maybe they are not realizing, but they are indirectly doing very negative job जो वो wrong type के लोग करते हैं। It's not good। ये यहाँ का माहौल है ही नहीं, ये फिल्म लाइन की ये परिस्थिति कभी नहीं है, मुझे मेरे देखे तो नहीं रही। जिस वक्त लोग कहा करते थे कि यहाँ पे उस टाइप के, इस टाइप के, ऐसे टाइप के, वैसे टाइप के लोग हैं, अब का माहौल बहुत अच्छा है, अब यहाँ पे एक भी रॉन्ग नहीं है, फिर ये क्या है। गोविंदा जी, हम लाइव हैं, लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं कि आपके साथ गलत हो रहा है, और वो समझ रहे हैं कि आपके साथ दिक्कत है, लेकिन वो जानना चाहते हैं क्या ये दिक्कत, ये पॉलिटिक्स आपके साथ फिल्म इंडस्ट्री के लोग कर रहे हैं खरे तौर पे, या फिर सरकार से आपको आपत्ति है? मैं फिल्म इंडस्ट्री से हूँ, मैं कभी ऐसा विषय चर्चा नहीं करूँगा, आज तक कभी किया भी नहीं, मैं चाहूँगा भी नहीं। मेरा ये सोचना है कि ये घर परिवार है ऑल ओवर द वर्ल्ड, परंतु ये ऐसा हुआ है, हो सकता है, पुनः मैं कहूँगा कि भाग्य का हिस्सा हो सकता है। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं वो लोगों से जो इस तरह की क्रियाएं कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जो जैसा है उसके भाग्य पे उसे छोड़े। आप मंच प्रदान, आदरणीय प्रहलाद जी की फिल्म, और आप उसे सेंसर का टाइम नहीं दे रहे हैं, उसे डेट्स नहीं मिल रही है। ये तो तब भी नहीं हुआ जिस वक्त लोग कहा करते थे कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप के लोग हैं, ये तब भी नहीं हुआ। क्षमा चाहता हूँ मैं उन लोगों से जो शायद इन सब चीज़ों के पीछे हैं, मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ये माहौल बदलें, और मेरी बाकायदा ईश्वर से ये प्रार्थना है, मैं खुदा से ये दुआ करता हूँ कि उन लोगों के पे वो नज़र करे, देखे उस तरफ कि भाई ये क्या है, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है भाई, दिस इज़ नॉट डन, दिस इज़ बैड। क्षमा प्रार्थना है। प्रहलाद जी, मेरा सवाल आपसे। प्रहलाद जी, मैं खुद 10 साल से सेंसर बोर्ड में रही हूँ, अभी भी मैं वहाँ लैंग्वेज एक्सपर्ट हूँ। तो आपका जो कार्यकाल रहा है उसमें मुझे ऐसा लगा है कि आप लगभग
रोज़ वहाँ मौजूद रहते थे, जो पहले इस तरह की मुझे लगता है कि कोई अध्यक्ष ऐसा नहीं था जो रोज़ रेगुलरली आता था वहाँ। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि जो पैनल मेंबर, आप तो फिल्में देखा नहीं करते हैं, नीचे की कमेटी जो पैनल मेंबर्स हैं वो देखते हैं, और जो 4 शख्स जो डिसाइड करते हैं एक ऑफिसर के साथ मिलके, उन पर ये प्रतिक्रिया या उनके ऊपर ये प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए कि उनके भी नाम रिवील करना चाहिए? जब फिल्म पास हो जाती है तो उनका नाम आ जाता है, लेकिन जो रिजेक्ट करते हैं उनका नाम नहीं आता है। उनके जो उसका रीज़न लिखते हैं वो भी सिर्फ ऑफिस तक ही सीमित रह जाता है। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि उससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी अगर उनके नाम भी रिवील किए जाए जिन लोगों ने फिल्म रिजेक्ट की है, नॉट पास की है? देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं कि वहाँ पे टाइम देना, पहले जितने भी चेयरमैन आए उन्होंने टाइम दिया या न दिया, बैठे, क्योंकि रीजनल ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है जो आरओ होता है, और उसकी ऑफिस उसके अंडर होती थी, एडमिनिस्ट्रेशन उसके अंदर होती थी। लेकिन जब से मैं गया वहाँ पे, मैंने ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ऑनलाइन सर्टिफिकेशन किया जो मुझे सरकार ने करने के लिए दी, और हमने की, जहाँ से मिडलमैन, ब्रोकर्स और जो करप्शन थी, जो मेजर, वो जो डिले होती थी जानबूझ के और डिले करने के लिए करप्शन होती थी, वो कम्प्लीटली मैंने ख़त्म कर दी। और जहाँ कमेटी का सवाल हुआ, जो मेरे होते हुए कार्यकाल में, क्योंकि मैं ऑफिस में बैठता था और सर्टिफिकेट जो है चेयरमैन के लिए होता है कि चेयरमैन साइन करे, क्योंकि मैं बैठता था और जितनी मैक्सिमम पिक्चर दिखा सकता था उस वक्त जो है मैंने दिखाई, ताकि ऑफिस का काम मैं कर लेता था, बाकी लोग जो है फिल्म को देखने का काम करे। लेकिन जो परसेप्शन जो बिकॉज मैं साइन करता था, लोगों को लगता था कि मैंने ही फिल्म देखी और मैंने ही फिल्म पास की और ये रिजेक्ट भी की। लेकिन आप सबको बता दूं, जब मैंने 2.5 साल के बाद मैंने वहाँ से छोड़ा, सिर्फ मैं 8 पिक्चर छोड़ के आया था, जो एक दिन पहले एप्लीकेशंस आई थी, और वो 8 ही पिक्चर जो है बाकी रही। और मेरे कार्यकाल में कोई भी फिल्म डिले नहीं हुई, कोई भी करप्शन का चार्ज नहीं लगा, कोई भी फिल्म जो है पर्दे बिना नहीं रही जो पास हो गई। तो ये परसेप्शन जो है दिया, सवा 3-4 लोगों ने जो हल्ला मचाया, यहाँ किसका सेल्फ इंटरेस्ट था, उसकी उनको चेयरमैन बनना था और ना बन पाए, इसलिए उन्होंने इतना हल्ला किया। लेकिन सरकार ने जो है फिर एक बार आई वॉश किया। 1968 से लेकर 2011 तक 3 कमेटियां बनी ताकि सेंसर पॉलिसी रिलैक्स हो जाए, और सेंसर पॉलिसी रिलैक्स हो, इंडस्ट्री को रिलीफ मिले। जब इंडस्ट्री चलाई, एक दे दिया। मेरे कार्यकाल में भी जो है ऐसे हुआ। 1-2 प्रोड्यूसर जो है मतलब चिल्लाए, उन्होंने बात की, जो आज टोटल खामोश है। वो इस पर पता चलता है ना, मीडिया में भी खामोशी है और फिल्म इंडस्ट्री में भी खामोशी है, क्योंकि उनका मतलब मेरे से था, सिर्फ सेंसर सर्टिफिकेट देने से या पिक्चर डिले होने से, या आज सब रो रहे हैं कि मतलब आज जवाब देने वाला कोई है नहीं, क्योंकि चेयरमैन वहाँ पे बैठता नहीं है। मुझ जैसा आदमी जो वहाँ का एक्स चेयरपर्सन रहा है, मुझे आज चाहिए तो प्रसन जोशी नहीं मिलते, ये ऑफिस में बैठते ही नहीं है, तो कहाँ से होगा? जहाँ कमेटी का सवाल है, रूल के हिसाब से 2 औरतें देख सकती है फिल्म, 2 मेल देख सकते हैं। लेकिन आज ये चेयरमैन और रीजनल ऑफिसर जो परमानेंट नहीं है, उसने रूल को चेंज कर दिया। पार्लियामेंट में 33% अभी होना बाकी है, लेकिन यहाँ पे ये 75% जो है लेडीज़ को फिल्म दिखाई जाती है, और 25% जो मतलब एक ऑफिसर और 3 लेडीज़। और यहाँ पे माफ़ी चाहूँगा, जितने भी मतलब कमेटियाँ होती है उनको कोई नॉलेज ही नहीं है, क्योंकि नए नए लोग आते हैं और जानबूझ के ऐसे लोगों को लाते हैं जैसे जो ऑफिसर जो है डिसीजन ले वो हो। और जहाँ पे मिनिस्ट्री जो है ना, ज़्यादातर जैसे आपने देखा पद्मावत में, मैंने उड़ता पंजाब में इंस्ट्रक्शन दिल्ली से नहीं लिए, मैंने हिंदू सरकार का इंस्ट्रक्शन दिल्ली से नहीं लिया। उसको उड़ता पंजाब पिक्चर को जो है रोकने के लिए मुझे कहा गया कि उसको मत दो, सर्टिफिकेट टाइटल भी पास नहीं होना चाहिए। मैंने ऐसा नहीं किया। बजरंगी भाईजान
सलमान की फिल्म ईद में रिलीज़ ना हो, क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत कंट्रोवर्सीज चल रही थी। लेकिन होम मिनिस्ट्री से विद इन 4 डेज मैंने 3 बार लेटर लिख के उस फिल्म को देखा। उन्होंने किया कि दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सी एंड जज द फिल्म। उस फिल्म में कुछ था ही नहीं, जिना कम्युनल कोई ऐसी चीज़ें थी ना कोई था, और फिल्म आपके सामने थी कि सुपर हिट हुई, वरना वो ईद पे फिल्म लगनी नहीं थी। मेरे एफर्ट की वजह से वो फिल्म लगी। लेकिन हिंदू सरकार में स्मृति ईरानी जी मिनिस्टर नहीं आई। उन्होंने कहा क्योंकि सरकार को जो है फ़ायदा हो रहा था कि इमरजेंसी के टाइम की जो है गलत चीज़ें जो उस टाइम हुई थी, जो लोग परेशान थी, वो सामने आए और सरकार को उसमें फ़ायदा हो। तो मुझे कहा कि आप ऐसे सर्टिफिकेट दे दो, बिना देखे अगर सर्टिफिकेट देना तो आप दीजिए, मैं नहीं दूंगा। तो ये इसलिए मुझे निकाला गया और मुझे लगता है रिलीफ हुआ, और आज मैं फिल्म बनाने के लायक हुआ और बनाई। लेकिन मुझे इस पिक्चर में मुझे पनिशमेंट दिया गया। अब आप सब ने देखा, इसमें आप मुझे खुद आप बताइए कि ऑब्जेक्शनबल चीज़ है तो मैं एक्सेप्ट करता हूं कि ऑब्जेक्शनबल चीज़ है, मैं काट के कोर्ट से विड्रॉ कर दूंगा केस। अगर आपको लगता है कि ये सही फिल्म नहीं है और मैंने सही फिल्म नहीं बनाई, यहाँ ऐसा जो मेरे कार्यकाल में ना ऑब्स्टिनिटी है, ना वल्गरिटी है, ना वुमेन टॉर्चर है, ना चाइल्ड एब्यूज़ है, ना वायलेंस है। मुझे बताइए क्या है इस फिल्म में जिसकी वजह से जो है मैं इसमें बताऊं कि मैं पिक्चर में आज जो कोर्ट में गया हूं, क्योंकि ये जानबूझ के मुझे दिया गया है कि पनिशमेंट की भैया आप जो है आप हमारी बात नहीं मान रहे थे, तो चलिए हम आपकी बात मानते हैं। सर सवाल इसी से जुड़ा, सर इसी से एक सवाल जुड़ा हुआ है। अनुपम खेर जी जब भाजपा कार्यालय में के कार्यकाल के समय में थे और उसके बाद उनको हटा दिया गया था, कांग्रेस के समय में उनको हटा दिया गया था, तो वो एक मुद्दा बना था कि चूंकि सरकार चेंज हुई इसीलिए उनको पनिशमेंट के तौर पे दिया गया। लेकिन आपके समय में वही सरकार थी और अभी भी जो मंत्री हैं उनके ही कार्यकाल में आप आए थे, राज्यवर्धन राठौर। देखिए मैं आपको इसका जवाब 1 सेकंड में देता हूं। जब ये हंगामा हुआ था, आज श्याम बेनीवाल रिपोर्ट जो बनी, पार्लियामेंट में रूल चेंज हुए नहीं हुए, नंबर 1। आज इतनी अगर मुझे निकालना था निकाल दिया उन्होंने, लेकिन उन्होंने गाइडलाइन श्याम बेनीवाल इतने 3-4 करोड़ रुपया खर्चा हुआ, लेकिन कमेटी इंडस्ट्री को क्या खुश रखा? नहीं रखा। मतलब गाइडलाइन तो वही रही। जब सेंसर बोर्ड 1952 की गाइडलाइन थी, 1952 में जब गाइडलाइन बनी थी तब सेंसर बोर्ड था। अब जो है सेंसर बोर्ड फिल्म सर्टिफिकेशन है, लेकिन गाइडलाइन जो है 1952 की सेंसर बोर्ड के हिसाब से चल रही है। क्योंकि आप सबको बता दूं, और आपके रिकॉर्ड में भी अगर मैं जो गलत बोल रहा हूं तो आपको मिलेगा, जो श्याम बेनीवाल की जो रिपोर्ट है, बिफोर श्याम बेनीवाल कमेटी बनी थी उससे पहले मैंने अपनी रिपोर्ट दी थी कि आज जो है ज़माना बदल गया है, इसको जो है ज़माने के हिसाब से 1952 की गाइडलाइन बदलीजिए और इसके अंदर रेटिंग दीजिए, 6 रेटिंग इंटरनेशनल लेवल में जैसे रेटिंग होती है, कहाँ पे 5 होती है, कहाँ पे 6 होती है, कहीं पे 7 होती है। तब अरुण जेटली जी जो मिनिस्टर थे, अरुण जेटली जी को मैंने लेटर लिखा, 1 नहीं 3 लेटर लिखे। उसके बाद वेंकैया नायडू जी आए, उनको फिर लिखा मैंने। उसके बाद जो है ना ये श्याम बेनीवाल और वगैरह आए, उसके बाद मेरे ही चीज़ें रेफर करके उन्होंने रूल बदलने की कोशिश की। लेकिन सरकार जो है 1969 से गूंगी बहरी है, क्यों कल्चर, इंडियन कल्चर को ऑन रिकॉर्ड में बदलना नहीं चाहती। आज बैकडोर से सारी गंदी फिल्में जो ऑब्जेक्शनबल एज पर गाइडलाइन बदलनी चाहिए वो नहीं बदल रही है। लेकिन आज पनिशमेंट जो अच्छी फिल्म को दे रहे हैं, गंदी फिल्मों को पास कर रहे हैं बैकडोर से। और वहाँ पे प्रेफरेंस मिस्टर प्रसन जोशी जैसे लोग जो है 40-40 दिन में जहाँ रूल का फ़ायदा उठाना चाहिए वहाँ पे रूल का फ़ायदा उठाते हैं। 68 डेज में फिल्म को सर्टिफिकेट देना चाहिए, जहाँ मुझे 40 दिन हो गए एप्लीकेशन करते हुए, मेरी फिल्म को नहीं देगा। क्योंकि एक्चुअली 8 तारीख को मेरी रिलीज़ थी ठग ऑफ हिंदुस्तान, जहाँ पे हिंदुस्तान पूरा ठग गया, लेकिन जो है ना मेरी फिल्म को नहीं दिया गया, मुझे भी ठग लिया गया, सेंसर बोर्ड ने मुझे ठगा। लेकिन वहाँ पे मेरी फिल्म नहीं देखी, प्रसन जोशी ने आमिर खान की फिल्म थी इसलिए देख लिया। देखने के बाद जो है अपना कोई उसका जवाब नहीं है। उसके बाद देखी तो मुझे अनजस्टिफाई कट्स दिए जो मुझे नहीं अच्छे लगते। मुझे नहीं लगते ये एक भी फिल्म में कट होना चाहिए। अगर आप कट देते हो तो गाइडलाइन को रेफ़र कीजिए। अगर आप मेरा कट है तो आप सही लिखिए उसके अंदर कट। आपने डिस्क्रिप्शन और पूरी जो ना रेफरेंसेस जो है ना गलत दिए, मतलब ऑटोमेटिकली वो मेरे कट हो जाते हैं। आज जो है
मैंने अगर मेरे कार्यकाल में अगर मिनिस्ट्री ने मुझे कहा था कि उड़ता पंजाब जो है पास नहीं होनी चाहिए, मैंने की, तो जो गाइडलाइन के हिसाब से कट्स थे वो मैंने मतलब उसको काट के पिक्चर पास की, विरुद्ध गया मैं सरकार के। लेकिन वो ट्रिब्यूनल में न जाके रिवाइज अपना न जाके सीधा कोर्ट में गए और कोर्ट ने सीधा ये ऑर्डर पास किया, फटकारा CBFC को कि आपने अनजस्टिफाइड कट्स दिए हैं। क्यों दिए? क्योंकि अपना सर्टिफिकेशन बॉडी है, ये फिल्म सेंसर बोर्ड नहीं रहा। आज किसी भी प्रोड्यूसर को अगर कट मिलता है दैट इज अनरीजनेबल, क्योंकि सेंसर बोर्ड फिल्म सर्टिफिकेशन बॉडी हो चुकी है। जो मंत्री जी जो है राठौर जी जब बॉम्बे आए उन्होंने मुझे गालियां दी और कहा कि सेंसर बोर्ड फिल्म सर्टिफिकेशन है। बोर्ड मेंबर जितने भी है जब बोर्ड मीटिंग होती है बोलते हैं बी लिबरल, आप जो है इसको पिक्चर को पास कीजिए। तो फिर मेरे पिक्चर को 10 कट क्यों दे दिया जहाँ पे एक भी कट नहीं होना चाहिए? क्यों वो कट्स पास हो रहे हैं जिसमें जो कट्स गाइडलाइन के हिसाब से होने चाहिए? तो ये टोटल ड्यूल पॉलिसी है, ड्यूल मेंबरशिप है। जहाँ राठौर जी की बात हुई, राठौर जी ने मुझे कहा कि आप सेंसर अपना सर्टिफिकेट पे क्यों साइन करते हो, आपको नहीं करना चाहिए क्योंकि आपके पक्ष में नहीं है ये। मैंने कहा आप रूल नंबर 100 देखिए कि आप इसमें मैं ही साइन कर सकता हूं, अगर मैं नहीं हूं तो मैं दूसरे किसको साइन दे रहा हूं? बोलता आप माइक्रो से देख रहे हो। मैंने कहा मेरा काम ही है कि अगर मैं चेयर पे बैठूंगा तो माइक्रो में देखूंगा। तो उन्होंने कहा आप मेरी वजह से बचे हो, अगर नहीं तो जो है ना आपको निकाला जाता। मैं बोला कागज़ दीजिए मैं रिज़ाइन कर देता हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आज मेरे से वो क्यों नहीं अपना रिवेंज लेंगे? प्रहलाद जी, दो बातें। एक तो आपकी बातों से साफ जाहिर हो रहा है कि जो भी सेंसर बोर्ड में अध्यक्ष होता है वो जो समिति होती है वो सरकार के दबाव में काम करती है और सरकार अपने फ़ायदे के लिए जो फिल्म उनके फ़ायदे की होती है उसको रिलीज़ या उसको सर्टिफिकेट देने की बात करते हैं। इसमें दो सवाल हैं कि एक तो आपने उस समय एक बार भी बात नहीं कही, इतना आरोप आप पर लगा कि उड़ता पंजाब और हिंदू सरकार के लिए सरकार का दबाव था आपको सर्टिफिकेट देने के लिए। और दूसरी बात है, क्या यही वजह है कि आपकी फिल्म को इस समय सरकारी तौर पर भी रोका जा रहा होगा क्योंकि आपने उस समय सरकार की बात नहीं सुनी? देखिए अभी जो है आप शायद जो है ना स्टडी नहीं करते हो, मीडिया देखते नहीं हो, आप मीडिया से हो इसलिए मैं आप पे ही बात कर रहा हूँ। आप जाके देखिए मेरे इंटरव्यू में साफ साफ लिखा है, लहरे में आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि मैंने उसके बजरंगी भाईजान का भी जिक्र किया है, हिंदू सरकार का भी किया है और उड़ता पंजाब का भी मैंने किया। मैं नए में उठ के आके जो है ऐसी बातें नहीं करता और ना मुझे आदत है। मैं ट्रांसपेरेंसी से जीने वाला इंसान हूँ, जो है सच सामने बोलता हूँ। मैं किसी कुर्सी के मोहताज या किसी का मोहताज नहीं हूँ कि मैं ये करूँ। मेरा नाम ही मतलब पहलाज है, पहला। जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी होगी वहीं पहलाज होगा, बाकी नहीं होगा। प्रहलाद जी, पूजा ये फ्रॉम इंडिया न्यूज़। गोविंदा जी ने अभी का कि 8-9 साल से प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, कुछ दिक्कतें हो रही है। आप भी बोर्ड पर 8-9 साल से नहीं, 9 वर्ष से। 9 वर्ष से Proper. आप भी बोर्ड में थे साल पहले। तो आपको क्या लगता है कौन लोग थे जो परेशान कर रहे हैं उनको, क्योंकि आप भी बोर्ड पे रह चुके हैं, तो कुछ बताना चाहेंगे? देखिए मैं ये गोविंदा जो है जो बात कर रहा था वो फिल्म रिलीज़ की बात कर रहा था, सेंसर बोर्ड की बात नहीं कर रहा था। मेरे कार्यकाल में गोविंदा जी की एक पिक्चर आई थी, आ गया हीरो। पूछिए इनसे कोई तकलीफ़ हुई? या किसी ऐसे प्रोड्यूसर से पूछिए जो मुझे नहीं जानता या मैं जिनको नहीं जानता। हर प्रोड्यूसर मेरे लिए, क्योंकि मैं एसोसिएशन में 22 साल प्रेसिडेंट रह चुका हूँ, मेरे लिए सारा बड़ा नहीं छोटा नहीं कोई नहीं, सारे एक ही समान है। क्योंकि सेंसर बोर्ड की स्क्रीनिंग की फ़ी और पिक्चर दिखाने की फ़ी एक ही है, बड़े के लिए अलग छोटे के लिए अलग नहीं थी। तो सारों को जो भी मुझे, मेरा फ़ोन 24 घंटा ऑन होता था, जब भी जिसको तकलीफ़ हो इमीडिएटली उसका सॉल्व किया जाता था। फ़ोन पे मैसेज आता था तो भी उसको जो है पिक्चर देखी जाती थी। तो मेरे कार्यकाल में किसी भी प्रोड्यूसर को, चाहे नया हो, चाहे रीजनल पिक्चर हो, चाहे बॉम्बे में हो, चाहे साउथ में हो, आप लोग रिपोर्टिंग बॉम्बे की करते हो, लेकिन आप साउथ के किसी प्रोड्यूसर से पूछोगे, तमिल या तेलुगु या ओडिया फिल्म से, वो भी बोलेगा कि मेरे कार्यकाल में जो है कभी किसी को कोई तकलीफ नहीं आई। सर, तो आपको लगता है कोई आपसे दुश्मनी निकालने की कोशिश कर रहा है? देखिए मैंने साफ साफ लफ्ज़ों में कहा, मैंने उड़ता पंजाब को पिक्चर को पास किया, उसके बाद रिलीज़ हो गई। लेकिन आपके सामने है, प्रसन जोशी आने के बाद लीला बंसाली की फिल्म जो है पद्मावती से पद्मावत हो गई और सरकार की इलेक्शन की वजह से इतनी पिक्चर रह गई। उस टाइम जो है ना 68 डेज़ का रूल जो है ना निकाला गया, 68 डेज़ का रूल जो निकाला गया
वो आज भी बरकरार है। मुझ पे भी अप्लाई किया गया, जबकि पिक्चर 21 डेज में देखना ही देखना है उनको। इतने बरसों से रूल है। प्रसन जोशी ने वो रूल ले आया और उसकी पिक्चर रोकी। उसके साथ छोटे बेचारे कीड़े मकोड़े को भी जो है इसने घसीट लिया। बड़े हाथी को तो पकड़ा, लेकिन बेचारे उसमें कीड़े मकोड़े भी पीस गए। तो ये जो है सरकार के जो है पिट्ठू मिस्टर प्रसन जोशी, उन्होंने मतलब इस तरह से जो है ना कंप्लीटली मतलब इंडस्ट्री को रैमसन में रखा हुआ है। उसको सैक करना चाहिए। इंडस्ट्री आज खामोश बैठी हुई है, इसलिए बैठी हुई है कि जो शोकास नोटिस दिया जाता है उसके अंदर लाइन लिखी जाती है। कल को मुझे भी बोलेंगे, आज मैं आपके सामने हूँ, नीचे एक क्लास डाला हुआ है कि दिस इज कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रोड्यूसर, एप्लीकेंट एंड CBFC। तो ये लाइन की वजह से डर के जो है लोग जो ना सामने नहीं आते, वरना आज जैसे मेरे कार्यकाल में होता, शायद आज अभी तक प्रसन जोशी घर पे बैठे होते या गाने लिख रहे होते। पहला जी, आप अभी आगे क्या करना चाह रहे हो? एक्चुअली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम समझ गए कि एग्जैक्टली क्या है, बट देन व्हाट आर यू गोइंग टू, व्हाट्स योर नेक्स्ट स्टेप? देखिए, सिर्फ जो है हम कोर्ट में है, 12 तारीख को जो है अशोक जी जो है मूव किया हुआ है कोर्ट के अंदर। 12 तारीख को कोर्ट में जो होगा सो पता चलेगा। हमें सुनवाई होती है तो ठीक है, और उसके बाद जो है आपको दिखाने का यही मकसद है। जब तक आज सेंसर कट क्या होता है, सेंसरशिप कैसी होती है, कौन कमेटी देखता है, किस तरह के कट दिए जाते हैं, आपने कर्स वर्ड और किस तो सुन लिया पेपर के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से कि इसकी 50% कट काट लिया गया। इसका जो ये किया गया UA के हिसाब से जो कट होते हैं UA के हिसाब से होते हैं, U के हिसाब से होते हैं, तो उस हिसाब से फिल्म को देखा जाता है। अगर एडल्ट होता है तो एडल्ट के हिसाब से देखा जाता है, उस रेटिंग को काम किया जाता है, कितना होगा उस हिसाब से। लेकिन क्लीन फिल्म को इतने कट देने का ये रिवाज मैंने अपने लाइफ में, जितने साल, मुझे आज 48 साल हो गए फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन ऐसे कट मैंने एज ए प्रोड्यूसर नहीं देखे। और जबकि मैं CBFC चेयरमैन रहा हूँ तो ऐसे तो कट मैंने कभी नहीं देखे। मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, चाहे मेरे पास आमिर खान नहीं है, मेरा आमिर खान, मेरा शाहरुख खान, गोविंदा है। शक्ति जी, आप भी इतने सालों से इंडस्ट्री में, आपकी भी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे एग्जैक्टली इस टोटल मुद्दे को। आप भी फिल्म के मैं एक्चुअली ज़्यादा सेंसर के बारे में जानता नहीं हूँ, लेकिन आज मैं थोड़ा इमोशनल हो गया हूँ। मुझे थोड़ा दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है कि एक तो मेरे राजा बाबू गोविंदा जी, वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स, मैंने इनके साथ 39 फिल्म्स की हैं, जिसमें से 35 सुपर हिट हैं। आज वो अपने दिल की बात मीडिया के सामने रख रहे हैं। मैं वो सुनकर बहुत परेशान हुआ हूँ कि वास्तविकता में ये हो रहा है। दूसरा, मेरे हिसाब से हिंदुस्तान के अंदर अगर आज 4 बड़े प्रोड्यूसर्स इस कंट्री में हैं, YRF, करण, भगवान आपका भला करे, साजिद नाडियाडवाला, मैं उन्हीं के बराबर का समझता हूं पहलाज नैलानी है। इन्होंने इतनी फिल्में दी है इस इंडस्ट्री को। सर, मैंने हर भाषा में फिल्म की है सर, 700 से ऊपर फिल्में की हैं, हर प्रकार की फिल्म की है, A प्रोड्यूसर, B, C। लेकिन आज मैं देख रहा हूं, जो मैंने सामने कट्स देखे हैं, एक प्रोड्यूसर अपने हीरो को, जिसको वो इंडस्ट्री में लेके आए, आज सारे हालातों से लड़ते हुए करोड़ों रुपया खर्चा कर दिया, एक बहुत बेहतरीन फैमिली फिल्म बनाई जिसे UA का सर्टिफिकेट मिला है, उसके बाद एक कट दे देते हो। आधी पिक्चर तो आपने काट दी सर, फैमिली वाली पिक्चर है सर, और ये ऐसी पिक्चर है जो काफी लोगों के मुंह बंद करेंगे कि गोविंदा ने और पहलाज नानी का जो कॉम्बिनेशन है सर, करोड़ों रुपया इस फिल्म में लगा है। सेठ जी का ये कहना है, अगर 4 घोड़े चाहिए 16 घोड़े लेके आओ। बोले सेठ जी ये पिक्चर, बोले कुछ नहीं, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, चाहे मेरे पास आमिर खान नहीं है, मेरा आमिर खान, मेरा शाहरुख खान, गोविंदा है। और सर ये बात सत्य है, ये फिल्म आएगी तो लोगों को समझ में आएगा कि एक प्रोड्यूसर और एक्टर का कॉम्बिनेशन क्या होता है। मुझे तो एक खैर बहरहाल ये सूट ही नहीं किया कि मैं किसी के साथ कॉम्पीट करूं। मेरे बारे में जिस वक्त मैं पॉलिटिक्स में रहा तो किसी ने कहा कि गोविंदा के संबंध यहाँ वहाँ, मैंने ये कहा कि भैया संबंध तो छोड़ दीजिए, अगर एक बिजनेसमैन का भी मुझे साथ दिया गया होता, किसी ने भी मेरा साथ दे दिया होता, तो आज ऐसा ही कैसे हो गया कि गोविंदा की ही फिल्म रिलीज नहीं हो रही है, फाइनेंसर ही नहीं मिल रहा है, मुझे किसी का साथ नहीं रहा। तो इतने समय बाद जिस वक्त पहलाज जी साथ दे रहे हैं,
तो प्रहलाद जी साथ दे रहे हैं, तो ये इनडायरेक्टली कहा जा रहा है प्रहलाद जी से कि भैया किस आदमी का साथ दे दिया आपने, गोविंदा का। मुझे एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, रात में 1:05 के ऊपर पार्टी में वो शराब पी आए और उन्होंने मुझसे कहा कि गोविंदा जी आपके साथ में मैंने और एक बहुत बड़े बिजनेसमैन ने मिलके इस तरह के आपके साथ घात-पात किए। मैं कहा मुझे विश्वास नहीं है, आप निकलिए। वो पूछने लगे कि मैं कह रहा हूं और आप विश्वास नहीं कर रहे हो। मैं कहा मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि इस तरह के आडंबर और एक दूसरे में उलझा देने वाले लोग मैंने बहुत देखे हैं शहर में। मैं किसी के कहे में आता नहीं हूं कभी। मैं हार्डवर्क करता हूं और हार्डवर्क करता रहूंगा, वर्षानुवर्ष से करता आया हूं। मेरा यह सोचना है कि जिसे जो भाषा इस्तेमाल करनी है, जो अपने आप को बहुत भाषावादी समझने लग गया है, कोई देखे या ना देखे, अल्लाह देख रहा है, उसे ये समझ में आए उसकी भाषा के अंदर वो क्या कह रहा है, उसकी भाषा के बीच में वो क्या कह रहा है। लोग सब समझते हैं, ऊपर वाला है देखने के लिए। मेरा ये सोचना है कि मंच तो प्रदान करें, कट्स की तो जगह देखी ही नहीं कहीं। कहां देख रहे हैं आप? जिसे जो भाषा इस्तेमाल करनी है, आज जो मंच पे आए, अरे जिसकी जरा भी मतलब जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको ये पता ही नहीं कि वो भाषा क्या कर रहा है, वो जो आता है वो मोबाइल के माध्यम से जो कहना चाहता है वो कह देता है। किसी नेता की परवाह कहाँ करता है वो? कहाँ करता है वो किसी नेता की? जब उसे देने के कहने का मौका दिया जा रहा है, तो जो आदमी आधा दर्जन स्टार लेके आया है फिल्म लाइन के अंदर, यार ये क्या लगा रखा है? ये डरा ही रहे हैं इनडायरेक्टली। दिस इज ये डरा रहे हैं। और मुझे तो इसलिए कभी ये सब फालतू चीज़ों का मुझे भय इसलिए नहीं लगता कि मुझ पे कृपा रही है। ऊपर वाले ने कर्म तो किया हुआ है कि 100 करोड़ की आबादी में 100 हीरो नहीं है और 10 हैं उसमें, तो मैं गोविंदा हूँ साथ में। तो ऊपर वाले ने मुझ पे कर्म किया हुआ है। 29-30 वर्ष हो गए, मेरी दुकान तो कहीं मुझे प्रॉब्लम उस तरह से नहीं आई कि घर ही नहीं चला पा रहा हूँ। परंतु घर चला दे आदमी, थोड़ा बहुत काम कर ले, उसे इज्जत मिल जाए, इसका मतलब ये है कि 9 वर्ष उसे मंच ही आप दे, मतलब मंच ही नहीं दे रहे हैं। यार ये क्या हो गया? 10 वर्ष हो गया। गोविंदा जी, मैं सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ। आपके जो प्रोड्यूसर हैं प्रहलाद जी, इनके साथ मैंने 16-17 फिल्में की हैं, जिसमें से 15 सुपर डुपर हिट हैं। लाखों करोड़ों रुपया खर्चा करते हैं, ये सोचते भी इनका बजट ही नहीं होता है। बजट तो बाद में बनता है जब फिल्म चलती है कि नहीं चलती है। लेकिन मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ, अगर आप रामायण लिख रहे हैं और उसमें राम का शब्द नहीं यूज करेंगे तो कैसे लिखेंगे सर? नहीं लिख सकते ना। मैं एंड में चिल्ला के बोलता हूँ पिक्चर में, जय श्री राम, और आप देखना पूरा थिएटर खड़ा होके बोलेगा जय श्री राम, क्योंकि इतनी क्लीन भगवान, औरत की इज्जत, बहन की इज्जत, माँ की इज्जत, सब कुछ है। सर एक कलाकार है, हमने बहुत विलन के रोल किए हैं, क्या क्या नहीं किया है सर? सब कुछ किया है। सेंसर को मध्य रखते हुए सब पास हुआ है। इसमें हमारा हीरो है जो डबल रोल कर रहा है, एक राम है और एक थोड़ा सा नेगेटिव है, लेकिन वो सब एंड में सुधरते हैं, फैमिली साथ हो जाती है। सर आप ये जो काटेंगे, मेरे हिसाब से ये तो पूरा ही एक प्रोड्यूसर पे इतना दबाव हो जाएगा कि आइंदा वो अच्छी सोच वाली फिल्म कैसे बनाएगा सर? आप बड़ी बड़ी फिल्मों को पास करते हैं क्योंकि आपको खौफ है, आप उनके लिए कुछ लिखते हैं, कुछ करते हैं, तो ये गलत है मेरे हिसाब से। मीडिया अंडरस्टैंड प्रहलाद नैलानी, दे अंडरस्टैंड कि व्हाट इज हिज स्टेक, व्हाट ऑल इज गिवन इन दिस फिल्म इंडस्ट्री। फिल्म्स which are super duper hits, film to the standard of today, the biggest hit in century was आंखें। इतनी आज के दौर में फिल्म बनाना बड़ा मुश्किल है जो वापस फिल्म बना रहा है, क्योंकि चंद ही लोग हैं जो सब थिएटर लेके बैठे हैं, और ये फिल्म बहुत अच्छी है। और आई डोंट थिंक ही इज़ अ फाइटर एंड वी हैव द बेस्ट पीपल, द मीडिया इज देयर। आई थिंक मैं मीडिया से पूछूंगा आपको कुछ लगा तो आई फील कि मीडिया को हमारा साथ देना चाहिए। थैंक यू। आज सीधी बात, आज देखिए इस फिल्म में मतलब गोविंदा शक्ति कपूर के अलावा इस फिल्म में 2 नई हीरोइन है, और गोविंदा के साथ फ्राइडे वाली हीरोइन दिगंगना है। आज उनके कैरियर जो है, आज उनको मालूम है कि हमारी फिल्म जो है 16 को 8 को लगने वाली थी, नहीं लगी, अब 16 को लगेगी।
आप बताइए कि नया कलाकार उभरने से पहले आज उसकी धड़कन क्या बोलती है कि हमारी फिल्म जो है, हमारी पिक्चर जो है, हम 16 में 12 को 16 भी नहीं लग रही। नहीं 12 को पता चलेगा गोविंदा जी, अभी आप हिम्मत मत हारिए, पिसारी है ना राम। खुदा है, हर चीज़ें हैं। अशोक सरोगी जी हमारे साथ हैं और जो है और साथ में मीडिया साथ में है, और जो है केस हमारा आएगा तो इसके अंदर सेंसर बोर्ड फिल्म सर्टिफिकेशन बॉडी है, आप उसमें देखिए कि क्या होता है। जब कुछ है ही नहीं तो डर किसका, तो होगा जो अच्छा होगा। लेकिन आज जो है धड़कन जिस तरह से आपकी मेरी शक्ति की लगी हुई है, इस तरह से मिशिका आज नहीं है, मिशिका चौरसिया, अन्नू अग्निहोत्री नहीं है, उनकी धड़कनों को भी देखिए कि जब इनकी पिक्चर रिलीज होने वाली है और पता चला नहीं आया, अब इसके दिल में क्या है, इसकी फीलिंग क्या है, आप इनसे पूछिए। See, like I'm doing my debut with Pehladji, you know, and when जब मुझे पता चला था मैं पहलाजी की फ़िल्म करी तो आई बिकेम सो हैप्पी कि वो बहुत फैमिली एंटरटेनिंग फिल्म बनाते हैं, लाइक यू नो पूरा फैमिली एक साथ बैठ के देख सकता है। और जैसे लाइक वाइल शूटिंग ऑल्सो हम लोग बहुत खुश थे, हमारा शूटिंग भी बहुत एनर्जेटिक एनवायरनमेंट में हुआ। अभी जब जैसे ही बात रिलीज़ पे आई एंड ऑल दैट, तो पहलाजी का तो रिकॉर्ड है, उन्होंने आज तक जो भी फिल्में बनाई हैं वो सारी क्लीन क्लियर वाली बनाई है, बिकॉज ही ऑल्सो नोज द रूल्स एंड रेगुलेशन। तो उनका आप अगर पुराना रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो उनको सब कुछ पता है कि क्या बनना चाहिए, क्या नहीं बनना चाहिए, क्या मीडिया तक, क्या ऑडियंस तक पहुंचना चाहिए। और वो वैसे भी अपने CBFC की चेयर में रह चुके हैं तो उनको और भी ज़्यादा नॉलेज होगा, ऑफकोर्स है। तो ये जो उनके साथ हो रहा है, मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा राइवल्स की वजह से हो रहा है। प्लस मुझे ऐसा लगता है जब वो वहाँ से लाइक जब वो उस पोजीशन पे नहीं थे तो पूरी CBFC वेट कर रही थी, क्योंकि उनकी न्यूज़ आ चुकी थी कि अब ये एज अ प्रोड्यूसर ही इज़ कमिंग बैक, ही इज़ गोना मेक द फिल्म। तो उन लोग, मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी बहुत वेट कर रहे थे कि जैसी इनकी फिल्म आए तो हम लोग कुछ करें, हम लोग कुछ करें। तो जैसी कुछ आए, अगर आपने ये सारे कट्स देखे हैं, इसमें ऐसा कोई भी कट्स नहीं। आज की डेट में जितनी भी फिल्म्स आ रही हैं, आप ऐसी फिल्म नहीं देखेंगे। चाहे आप कोई भी फिल्म उठा लीजिए आज की डेट में, अंधाधुन, स्त्री, मन मर्जी, अभी लेटेस्ट रोल आई एम टॉकिंग अबाउट, सारे उसमें डबल मीनिंग है, सारे उसमें लाइक यू नो बहुत ज़्यादा ओवर लाइक आज की जो लैंग्वेज में लाइक जो यंगस्टर्स बात करते हैं, यहाँ पे हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन बताया। अगर हम हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन भी ना बता पाए तो हम फिल्म अपनी कैसे आगे बढ़ाएं। जब लाइक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लाइक स्लैंग्स में बात कर सकते हैं, लाइक यू नो फ्रेंड्स स्लैंग्स में बात कर सकते हैं, तो यहाँ पे तो लाइक यू नो हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन तो और भी ज़्यादा प्योर होता है। बहुत ज़्यादा साथ में रहते तो उन लोग की तो ज़्यादा यू नो ओपननेस होती है। तो आई फील दिस इज़ रॉन्ग, ये बहुत ज़्यादा इनजस्टिस हो रहा है। और लाइक गोविंदा जी की फिल्म भी लाइक यू नो उन्होंने जो काम किया है वो सारी इंडस्ट्री और सारी ऑडियंस देखेगी कि क्या काम किया है, वो फिल्म आने के बाद पता चलेगा। बट अभी जो भी हो रहा है वो बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। वी वांट द जस्टिस इन दिस। थैंक यू वेरी मच। जी मैं किसी से कंपटीशन या मैं किसी से परस्पर में वाद विवाद करूं, ऐसा मेरा विषय ही नहीं है। आप ये लोग सोच रहे होंगे ना, यहाँ पे भी ये सोचा जा रहा होगा ना कि मैं इस पिक्चर के विषय के बारे में अभी तक क्यों नहीं इतना ज़्यादा नहीं मंच तो प्रदान करें। गोविंद, अभी जो है ना बात जो है ना अभी मंच रंगीला राजा की चल रही है। मैं अभी मैं उसकी जो है ना मैं इस पॉइंट पे आ जाता हूँ, मैं इस पॉइंट पे आ जाता हूँ। मुझे ऐसा माहौल नज़र आ जाए जो मैंने फिल्में देखी है कि जैसे मैंने 40s की फिल्में देखी हैं, मैंने वो टाइम भी देखा है जिसमें 70s की फिल्में देखी हैं, मैंने 80s की फिल्में देखी हैं, मैंने अभी 90s की फिल्में की, सब मतलब लाइन में सुपर हिट रही हुई है। अब ऐसे में इससे बहुत ज़्यादा फिल्मों में मैंने देखा है, ये एकदम से वही पॉइंट पकड़ ले रहे हैं जो लोग चाह रहे हैं कि ये कटेगा तो ये फिल्म नहीं चलेगी, जो फिल्म नहीं चलेगी उसे बहुत ज़्यादा थिएटर दे दो, जो चलेगी उसे थिएटर ही नहीं दो। लग रहा है कि इस पॉइंट पे हंसी आ जाएगी, उसे काट के निकाल दो। लग रहा है कि ये पॉइंट पे चल तो नहीं जाएगी पिक्चर किसी की, क्यों कि चलानी ही जो है किसी एक वर्ग की एक ये भूमिका मुझे नजर आती है कि वही चाह रहा है कि ये बाकी जितने हैं ये आउट हो जाए, मेरा ऐसा सोचना है। तो ये बाकी में जो डाल रहे हो, ये बाकी में प्रहलाद निरानी कहां से आ जाएंगे भाई? मेरा ऐसा सोचना है कि दिस इज
जो लोग वर्षानुवर्ष काम करते आए हैं, कितने आर्टिस्ट लेके आए हैं, आज हम जैसे जो आर्टिस्ट हैं, आदरणीय शक्ति कपूर जी जो कह रहे थे कि 18-19 पिक्चरें की उन्होंने, ऐसे में जिस आदमी के साथ काम किया हुआ है वो कह रहे हैं कि यार ये क्या हो रहा है शहर में, माहौल अच्छा नहीं है ये फिल्मों के लिए। देखिए जहाँ आपकी बात जो वेब सीरीज़ की बात कही, देखिए वेब सीरीज़ के लिए कोई कानून जो है नहीं, लेकिन टीवी के लिए कानून है। ब्रॉडकास्टर को जो है मिनिस्ट्री ने जो है अपॉइंट किया हुआ है कि सेल्फ टीवी वालों को सेल्फ रेगुलेशन जो है उनको अपनाना है, लेकिन सेल्फ रेगुलेशन जो है मॉनिटर करने के लिए मिनिस्ट्री है, ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी है, लेकिन मॉनिटर आज हो नहीं रहा है। मैंने जब CBFC में था, जिस तरह से हमें तकलीफ़ आ रही थी कि टीवी में प्रोग्राम्स में लाइव में भी चल रहा है, लेकिन हम वो उसको गाइडलाइन के हिसाब से उसको कर देना पड़ रहा है। तो वो भी मैंने उस टाइम लिखा था कि आप या तो एजेंसी को टाइट कीजिए या तो फिल्मों को आप सर्टिफिकेशन से निकाल दीजिए। क्यों? जो टिकट लेके सिनेमा में पैसे देख के जाता है उसको तो जो ना बंदिश है कि कुछ नहीं देख सकता। टीवी में घर बैठ के आप फ्री में सिनेमा भी देख रहे हो तो उसको सर्टिफिकेट चाहिए, US सर्टिफिकेट का, तो देख सकते हो। लाइव प्रोग्राम जो चल रहे हैं या कॉमेडी सर्कस या कॉमेडी प्रोग्राम चलते हैं, उसके अंदर बहुत सी चीज़ें निकल जाती है, उसका कोई मॉनिटर सिस्टम ही नहीं है। आज जिस तरह से सोशल मीडिया में जिस तरह से कंटेंट को लोड किया जा रहा है या वेब सीरीज़ बन रही है, आपने सबने देखा होगा कि सारे फुटस्टेप्स जो इंडिया में आता है वो मिनिस्ट्री के अंडर आता है, INB मिनिस्ट्री के अंदर आता है। INB मिनिस्ट्री के अंदर CBFC भी आता है और टीवी भी आती है और वेब सीरीज़ भी इसके अंदर आता है। जिस तरह से मुझे याद है प्रमोद महाजन जी ने कोई ऑर्डर पास नहीं किया था, लेकिन कहा था कि पाकिस्तान का कोई PTV यहाँ पे नहीं आएगा। किसकी मजाल है कि PTV दिखाया गया हो? मतलब विल्ली नहीं है किसी मिनिस्टर के पास, काम इतना है। एक मिनिस्टर के पास एक मिनिस्ट्री नहीं है, 6 मिनिस्ट्री है, तो काम क्या होगा? कौन देखेगा? सारे सोए हुए हैं, जागना इनका बाकी है। क्योंकि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कल्चर देखना गवर्नमेंट का काम है। उसमें एजेंसियाँ सिर्फ फिल्म के लिए बनाई गई है। चाहे उसका ट्रेलर भी आए, अगर प्रोमो भी आता है 30 सेकंड का, तो उसको भी सर्टिफिकेट चाहिए। लेकिन आपकी 3-3 घंटे के प्रोग्राम टीवी में आता है, उसको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आज वेब सीरीज़ में सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, तो आप क्यों आप शिफ्ट करके लोग इसमें चले जा रहे हैं? फ़ायदा हो या ना हो, क्योंकि सरकार गूंगी है, बहरी है, देख नहीं रही है और पॉलिसी अलग अलग है। स्क्रैप करना चाहिए टोटल फिल्म सर्टिफिकेशन जो है सिनेमा के लिए, या तो वेब सीरीज में लेके आए सर्टिफिकेशन। टीवी को मॉनिटर करने के लिए जो ब्रॉडकास्टिंग में कम से कम 300 करोड़ रुपया खर्चा करती है, उसको बिल्कुल टाइट करना चाहिए कि कैसे गलत कंटेंट जा रहा है। क्योंकि ये ड्यूअल स्टैंडर्ड, ड्यूअल पॉलिसी इस देश को ख़त्म करेगी, खोखला करेगी। जिस तरह से नोटों ने खराब कर दिया, इस तरह के देश के कल्चर को भी खराब करने के लिए ये अलग अलग पॉलिसी होगी। पहला जी, नॉर्मली कई बार सेंसर बोर्ड ये भी पेशकश करता है प्रोड्यूसर को कि आप इतने कट्स ले लीजिए और UA के बजाय A ले लीजिए। क्या ऐसी पेशकश आपको इस फिल्म के लिए की है? देखिए, मेरे को बिल्कुल, मैंने UA अप्लाई किया था, UA मुझे दिया गया, और इस पिक्चर A जो है लेके उनको किसी को भी UA को A दे नहीं सकते, क्योंकि A के लिए थीम होती है। थीम ना हॉरर है, ना वल्गर है, ना ऑब्स्टिनिटी है, ना सेक्स है, ना वायलेंस है, ना किस है। चीक पे भी किस नहीं है इस पिक्चर में, क्योंकि इंटरटेनमेंट गोविंदा के साथ बना रहे हो तो स्टाइल और इंटरटेनमेंट चाहिए, और इस फिल्म में इंटरटेनमेंट है बिगर किसी वल्गरिटी के, ऑब्स्टिनिटी के। पहला जी, जैसे कि पूरे इंडस्ट्री का इशू है, यू आर अ बिग टाइम प्रोड्यूसर, आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हेल्ड करके, गोविंदा जी साथ में, देयर आर लॉट्स ऑफ अदर पीपल आल्सो हु आर जॉइनिंग यू एक्चुअली, देयर आर स्मॉल टाइम प्रोड्यूसर्स, हर दूसरी तीसरी फिल्म में ये प्रॉब्लम आते ही हैं एक्चुअली। तो क्या लगता है कि ये जो सेंसरशिप जो है, द वर्किंग स्टाइल है, मतलब हाउ इट कैन बी चेंज सो इट इज़ फॉर द बेटरमेंट ऑफ द इंडस्ट्री एक्चुअली? देखिए, मैंने कहा ना कि छोटे प्रोड्यूसर बेचारों के पास ताकत ही नहीं होती है। जब फिल्म जो है लीला बंसाली जैसे बंदे को 3 महीना रुकना पड़ा, कितना पैसे पहले लाखों में बनती थी, बाद में करोड़ों में बनने लगी। आज जो है ठग ऑफ हिंदुस्तान 400 करोड़ की, 500 करोड़ की बता रहे हैं। जो आने वाली अक्षय कुमार की और रजनीकांत की फिल्म आ रही है 600 करोड़ की बता रहे। अगर एक हफ्ता डिले हो जाए तो आप उस पर बर्डन कितना करोगे?
आज जो है पिछले जब से ये लीला बंसाली की फिल्म को पद्मावत को रोका गया, ये 68 डेज के रूल में अगर आप सर्टिफिकेशन प्रोड्यूसरों से आप सोशल मीडिया में पूछिए कितनी रिलीज कैंसिल हुई बिकॉज ऑफ पद्मावत, आप पता चलेगा कि कितनी पिक्चरें जो है रुक गई। हर दिवाली में 3 पिक्चरें भोजपुरी रिलीज होने वाली थी, नहीं हुई, खाली एक ही हुई। तो आज जो है ये कम्प्लीटली जो है ना प्रसन जोशी का फ्लॉप है, मतलब इसका कोई मतलब जो है ना कंट्रीब्यूशन नहीं है, कोई इसका जो है ना कोई लेना देना नहीं है, ऑफिस में जाता नहीं है। यहाँ तक कि बड़ी फिल्मों का सर्टिफिकेट साइन करने के लिए ताज में बुलाते हैं, सर्टिफिकेट लेने के लिए प्रोड्यूसर को 4-4 घंटा रुकना पड़ता है। दूसरी बात कि बड़ी फिल्मों का साइन करता है, छोटी फिल्म में सर्टिफिकेट साइन करने में उनको तकलीफ होती है क्योंकि जाते ही नहीं है। और जहाँ मैंने ऑनलाइन सर्टिफिकेशन किया था, पूरे पहले रीजनल ऑफिसर 9 रीजन है इंडिया में जहाँ पे सर्टिफिकेट दिया जाता है, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद, चेन्नई, त्रिवेंद्रम, उड़ीसा, कट, इस तरह से सारे 9 रीजन है जहाँ पे देते हैं। वहाँ पे इंडिविजुअल ऑफिसर जो है अपना सर्टिफिकेट देता था, पिक्चर देख के पास करता था, नहीं किया था। लेकिन ऑनलाइन सर्टिफिकेट आने के बाद क्योंकि सारी इवन एप्लीकेशन आएगी तो चेयरमैन हैज़ टू क्लियर कि ये पिक्चर प्रॉपर है या नहीं है। वहाँ से स्क्रूटनी होने के बाद ही हैज़ टू क्लियर इट। अगर छोटा प्रोमो आपका 30 सेकंड का भी आएगा, अगर फिल्म देख के पास भी हो गया है तो ही हैज़ टू क्लिक। ना वो घर से करते, ना ऑफिस से करते हैं, ना अपने उस पासवर्ड जो है सिर्फ देके रखा है अपना रीजनल ऑफिसर को, जो वही क्लियर करता है, करने वाला भी वही, देने वाला भी वही, करने वाला। तो कहीं आपकी अंकुश है ही नहीं, कहाँ पे कुछ है ही नहीं। अगर ट्रांसपेरेंसी जो थी वो ख़त्म हो गई। आज जो है पैसे का खेल वापस हो गया। आज फिर अपना ब्रोकर्स जो है जो नहीं जाते थे मेरी वजह से, मतलब जो रोका था उन्होंने मेरे अगेंस्ट कोर्ट में भी फाइल किया था केस, पर मैं वहाँ भी लड़ा। डुप्लीकेट सर्टिफिकेट होता था उसको सीबीआई में पकड़ के उसको अंदर भी बंद करवाया। तो मैंने जितना मॉनिटर जहाँ पे प्रोड्यूसर की जो है गलत जो कंटेंट सर्टिफिकेट देने के बाद घुसे देते थे, कुछ ऑब्ससीनेट सीन डाल देते थे, वहाँ पे सारी जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म को सारों को अरेस्ट करवाया। तो जहाँ पे सिस्टम सही हो वहाँ पे सबको तकलीफ थी। आज मैं इसलिए उस सिस्टम की वजह से मैं भुगत रहा हूँ क्योंकि सबको चाहिए था कि नोट सबको चाहिए, लेकिन मेरा एक सवाल है कि जैसे कि आपने पहले कहा कि ये जो केस है पूरा वो कोर्ट में है, सोमवार को शायद उसका रिजल्ट आ जाएगा, तो उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना आपने उचित क्यों समझा? एक दूसरी बात ऐसी, ये सब होने के बाद आप सीबीएफसी बोर्ड को मानते हो या नहीं मानते? देखिए मेरे हिसाब से जिस तरह से इतने पोर्टल है, इतने मतलब जो है डिजिटल सिनेमा है, आज अपना ऑनलाइन में पूरी पिक्चरें नेटफ्लिक्स है, अमेज़न है और बाकी सारे साइट्स हैं, सबके अपने अपने पोर्टल्स है। आप मुझे बताइए जिस तरह से कंटेंट हिंदुस्तान में दिखाया जाता है, आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। दुनिया करो मुट्ठी में, आज हर फ़ोन में जो है सिनेमा हॉल है। तो आप मुझे बताइए तो सेंसर अगर प्रोमो 30 सेकंड का टीवी में भी चले उसको सर्टिफिकेट क्यों चाहिए? क्यों मतलब टीवी सीरियल को अपना वायलेंस, आज कितना वायलेंस जो है ना बढ़ गया, जहाँ पे एनिमल्स आपको जो है बोर्ड का सर्टिफिकेट चाहिए, टीवी के लिए नहीं चाहिए आपको। आप जो है सारे रूल जो है सिनेमा जो टिकट लेके करता है प्रोड्यूसर, इतनी टॉर्चर से पिक्चर बनाता है, हर तरह से सहने के बाद में ही हैज़ टू वेट फॉर द सर्टिफिकेट। और मतलब बाकी आप जो है ना 24 घंटे में आपका कंटेंट बन जाता है, एक्टर रात भर काम करते हैं, सुबह टेलीविज़न में टेलीकास्ट होता है, उसको सेंसर नहीं है। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम है। मिनिस्ट्री को या तो स्क्रैप करना चाहिए सेंसर सर्टिफिकेट, या तो पूरी तरह से सबके ऊपर लागू होना चाहिए, नज़र सबके होनी चाहिए। मानते हो कि नहीं? हाँ, मानते हो कि नहीं? किसको? बोर्ड को? बिल्कुल, अगर ये हालत रही तो मैं बोर्ड को नहीं मानता। आई ओनली क्लैरिफाई वन थिंग, आप लोगों का जो क्वेश्चन है कि टेलीविज़न का और वेब सीरीज़ का, हाई कोर्ट में ऑलरेडी एक पिटीशन फाइल हो चुकी है कि इसको एंटायर जो है सेंसर सिस्टम को जो है स्क्रैप किया जाए। 1952 में जब कानून बना था उस वक्त के हालात बहुत अलग थे, आज के हालात, आज लोगों की मेंटलिटी जो है बिल्कुल अलग है। तो वो पैरामीटर्स जो आप 1952 में जो अप्लाई करना चाहते थे वो आज आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो एक पिटीशन ऑलरेडी फाइल हुई है और मैं समझता हूँ रीओपनिंग में उसकी हियरिंग होगी। और प्रहलाद जी की पिटीशन में भी हमने एक इशू डाला है, हालांकि हमने उसको परस्यू नहीं किया है, परंतु हमने एक ग्राउंड बनाया है
कि आप जो है बार बार जो कट्स की बात करते हैं, पहली बात तो आपको कट्स देने का कोई अधिकार नहीं है, और दूसरी बात आप एक पिक्चर में जाते हैं, आप एक पिक्चर में ऐड देखते हैं, पिक्चर स्टार्ट होने के पहले ऐड आती है, इंटरवल में ऐड आती है, उस ऐड में आपको हमेशा सेंसर सर्टिफिकेट दिखेगा। मगर वही ऐड जो है अगर टेलीविज़न पे आती है तो उसे कोई सेंसर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। टीवी जो है हर घर में है। सिनेमा हॉल के लिए आपको 300 रुपये 500 रुपये की टिकट खरीद के एक रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है, आप उसके अंदर जाते हैं तो उसके अंदर सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं। मगर टीवी के लिए, वेब सीरीज़ के लिए, यूट्यूब के लिए, फेसबुक के लिए, इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो उसके बेसिस पे प्रोड्यूसर्स की बॉडी ने ऑलरेडी एक पिटीशन फाइल किया और मैं समझता हूँ कि जल्द से जल्द उसकी हियरिंग होगी। सर ये पहला क्वेश्चन था कि अगर पिटीशन आपने दाखिल किया है, सोमवार को उसका रिजल्ट है, तो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना क्यों उचित समझा? देखिए, सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस को हम समझते हैं कि वो एक जनता का मिरर है। अगर वो जनता का मिरर है और प्रेस को हम इसलिए दिखाना चाहते हैं कि प्रेस का रिव्यू क्या है। अगर वास्तव में आप लोग कहते हैं कि इसमें से कोई एक पर्टिकुलर कट जो समाज के लिए जो है गलत है, तो हम उसको वॉलंटरीली एक्सेप्ट करने तैयार हैं। मगर अगर आप हमारे साथ हैं, आप जनता का एक मिरर हैं, आप जनता की भावनाएं जो है सामने रखते हैं, और अगर आपको लगता है कि वास्तव में नाइंसाफ़ी हुई है तो डेफिनेटली हम आपका सपोर्ट चाहते हैं। कोर्ट डेफिनेटली हम सक्सेस होंगे, मगर उसमें आपका साथ हमें डेफिनेटली चाहिए। और कहीं ना कहीं फिल्म जगत में एक रिवॉल्यूशन की ज़रूरत है, जहाँ जैसे गोविंदा जी ने कहा कि एक पर्टिकुलर वर्क की पिक्चरें जो है अटका दी जाती है। अब हर एक को आप इंडिया में हैं, फ्री ट्रेड में हैं, आप फ्रीडम है आपको पूरी, और फिर भी आपको एक पर्टिकुलरली अगर टारगेट किया जाता है तो डेफिनेटली आप लोगों का साथ अगर होगा तो हम इस अन्याय से जो है लड़ाई कर सकते हैं। I think that's all for the. Thank you. Thank you. आप Thanks, सबका जवाब thanks मिला। everybody for coming. Please join us for the dinner and. Thank you.